हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारा इस न्यू यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल में मैं आपको इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूं। इसमें आपको सॉफ्टवेयर के साथ बहुत से ड्राइंग का भी प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। इसमें हमारा मेन फोकस अपने फील्ड से रिलेटेड सीखने की तरफ होगा। खासकर जिनको अपना घर का नक्शा खुद बनाना हो या खुद अपने घर का नक्शा बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि हम अपना घर का प्लान खुद हम करेंगे, तो उनके लिए ये खास वीडियो है, ज़रूर देखिए। और जिस एप्लीकेशन से हम बनाने जा रहे हैं उस एप्लीकेशन का नाम है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ये कोई पेन और पेंसिल से नहीं बनेगा, इसमें सॉफ्टवेयर से बनेगा। और ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसको एक बार सीख जाने के बाद आप खुद से घर बैठे नक्शा बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपना ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए हम यहाँ से ऑटोकैड मेरा 2017 का पहले से अवेलेबल है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये कुछ ही सेकंड में ओपन हो जाएगा। चलिए ओपन हो रहा है। चलिए ओपन हो गया। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑटोकैड होता क्या है। तो ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल इंजीनियर यूज़ करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर अपना मशीन डिज़ाइन को यूज़ करते हैं मशीन डिज़ाइन को करने के लिए। और सिविल इंजीनियर हो गए हैं, आर्किटेक्चर हो गए हैं, ये लोग अपना घर का प्लान बनाने के लिए, अपार्टमेंट का प्लान बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए, ब्रिज का नक्शा बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए हम सिविल इंजीनियर हैं तो अपना सिविल वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं। मेरा ऑटोकैड ओपन हो गया है। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में। ये ड्राइंग सीट स्टार्ट ड्राइंग है और एक रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है। ये दोनों में क्या है डिफरेंस? स्टार्ट ड्राइंग जो है ये उसके लिए है जो किसी का नया डिज़ाइन, नया ड्राइंग करना चाहते हैं किसी भी प्लान का। ठीक है, उसके लिए ये स्टार्ट ड्राइंग है। और रिसेंट डॉक्यूमेंट जो होता है, अब वो इसके लिए है अगर आप ड्राइंग बना लिए उसको हम सेव कर रहे हैं तो सेव करने के बाद ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आकर के सेव हो जाता है। तो चलिए हमको नया बनाना है, तो नया बनाने के लिए हम स्टार्ट ड्राइंग करेंगे। इसको हम ओपन करते हैं। ये मेरा न्यू पेज ओपन हो गया है, इसी पे हम ड्राइंग सीखेंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये जो ओपन हुआ स्क्रीन पे, ये सब के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि आखिर ये सब क्या है। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये है लाइन। ठीक है, ये है लाइन। किसी भी नक्शा बनाने के लिए हम लाइन ही खींचेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए ये है। उसके बाद ये पॉली लाइन है। पॉली लाइन के लिए बाद में बताएंगे, इसका भी यूज नहीं है। ये सर्कल है, इस सब का भी यूज नहीं है। ये हो गया। उसके बाद ये कॉपी है, मूव है, स्ट्रेच है, रोटेशन है, मिरर है, स्केल है। इस सब के बारे में तो आप जानते ही होंगे हल्का फुल्का, लेकिन जब यूज होगा तो पूरा आप पूरी तरह से जान जाइएगा। उसके बाद ये देखिए, इसको ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन जो होता है, इसको पहले हम ओपन करेंगे। इसमें देखिए, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक्स, 3D मॉडलिंग। ये जो क्या है कि 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग जो होता है ये 3D डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हमको अभी 2D बनाना है तो 2D के लिए ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन ही है, सही है। हमको इसी को लेकर के चलना है। अभी 3D के लिए हमको नहीं सोचना है, क्योंकि जब तक हम 2D नहीं सीखेंगे तब तक 3D हम नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए हमको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन 2D के लिए ये हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट का यूज़ करते हैं हम लोग जब किसी का नाम लिखते हैं। ठीक है, लेटर नाम लिखते हैं, उसके लिए है। ये डायमेंशन है, डायमेंशन चेक करने के लिए जब कोई लाइन को हम चेक करेंगे कि ये लाइन कितने फीट का है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये। और उसके बाद ये देखिए, वाई लेयर है। वाई लेयर का यूज़ हम करते हैं कलर के लिए। यहाँ देखिए, वाई लेयर में 3 टाइप के आते हैं, एक ब्लॉक है, वाई लेयर है। तो वाई लेयर में कलर है, आपका जो लाइन है किस कलर में आप लेना चाहते हैं लाइन को, यहाँ से कलर उसके लिए दिया हुआ है। और एक ये है, देखिए, एक वाई लेयर एक हो गया। ये जो लाइन का थिकनेस है, आप कितना मोटा लाइन रखना चाहते हैं, 0.05 mm है, 0.09 mm है, उसके लिए है ये। उसके बाद ये व्यू क्यू है। व्यू क्यू का यूज हम 3D के लिए करते हैं, इसीलिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको हम कुछ नहीं करेंगे चर्चा। उसके बाद हम नीचे आते हैं।
टोगल की में आते हैं, ये सब टोगल की में ही आते हैं ये लोग। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। स्नैप मोड, स्नैप मोड क्या होता है? स्नैप मोड जो है, ये देखिए डिस्प्ले पर ये जो जाली टाइप का दिख रहा है, इसको आप चाहे तो ब्लैंक भी कर सकते हैं, चाहे तो ये ग्राफ जैसा दिख रहा है ऐसा भी रख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमको इस पर क्लिक करना है। ये देखिए ब्लैंक हो गया, प्लेन हो गया। आप फिर से इसको क्लिक करेंगे तो ये ग्राफ जैसा दिखने लगा। इससे हमको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, आप दोनों ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी। उसके बाद आप आइए यहाँ पे डायनेमिक इनपुट। ये डायनेमिक इनपुट जो है वो इसके लिए यूज होता है कि अगर आप कोई भी लाइन लेते हैं, जैसे देखिए कोई भी लाइन हम लिए, यहाँ से लाइन हम सिलेक्ट किए, ये लाइन लिए, इसमें क्या हो रहा है, लाइन के साथ साथ देखिए डायमेंशन भी शो हो रहा है। ये ब्लू कलर का जो बॉक्स में दिख रहा है देखिए, ये डायमेंशन शो हो रहा है। डायनेमिक इनपुट ऑन है इसीलिए ये दिख रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, मान के चलिए हमको कोई लाइन लिखना है 50 फीट का, ठीक है, तो 50 अब टाइप किए, तो देखिए ये लाइन के बगल में शो हो रहा है। अगर हम इसको बंद कर देंगे, डायनेमिक इनपुट को अगर हम बंद कर देते हैं, डायनेमिक इनपुट को अगर हम बंद कर देते हैं, चलिए हम इसको बंद कर दिए। उसके बाद फिर से हम लाइन लिए, देखिए कुछ नहीं शो हो रहा है। कुछ हम टाइप भी करेंगे तो भी नहीं शो होगा। टाइप देखिए कर रहे हैं तो यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे लाइन के पास में शो नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको हमेशा ऑन रखेंगे। उसके बाद है सेकंड मेरा है क्या है, ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड देखिए अभी मेरा फ़िलहाल बंद है, बंद है तो उसके बंद होता है तो देखिए क्या होता है, जब हम कोई लाइन लेंगे तो देखिए कोई भी कैसे भी टेढ़ा लांगड़ जैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा ऑर्थो मोड बंद है। लेकिन अब देखिए हम इसको चालू कर देते हैं, ऑन कर दिए। उसके बाद जब हम लाइन लेते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं ले सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ऑर्थो मोड का भी बहुत बड़ा काम होता है लाइन में। तो चलिए हम इसको भी ऑन कर लेते हैं, इसको भी ऑन कर लेते हैं, दोनों ऑन है। चलिए अब हम मैप बनाते हैं, ठीक है। तो मैप बनाने से पहले इसको हम डिस्प्ले को पहले हम ऑल सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। तो एक बात और ध्यान में रखना है, हम मैप बनाने से पहले अपने सिस्टम में यूनिट सेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप यूनिट सेट नहीं करिएगा तो आपका डिज़ाइन नहीं बन पाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंच में ले कि फीट में ले, क्या ले नहीं ले, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यूनिट सेट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप। फर्स्ट प्रोसेस, तो यूनिट सेट करने के लिए इसका शॉर्टकट की आता है जिसको हम बोलते हैं UN। तो UN हम टाइप करेंगे अपना कीबोर्ड से, UN। उसके बाद करेंगे इंटर, देखिए उसके बाद ही देखिए क्या है, ड्राइंग यूनिट्स, लेंथ है, टाइप्स है, टाइप में आता है डेसिमल, इसको हम ओपन करेंगे। इसमें आ रहा है आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग, ये सब जितना भी आ रहा है, अगर आपको मिलीमीटर सेंटीमीटर में अगर आपको काम करना है तो आपको डेसिमल रहेगा, अगर आपको इंच में या फीट में काम करना है तो आपको आर्किटेक्चर लेना होगा, ठीक है। तो हम आर्किटेक्चर ले लेते हैं। फिर करें प्रिसीजन। प्रिसीजन में क्या कह रहा है कि हमको इसका जो हम डिजिट जो मेरा आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे, किस तरह का हमको लेना है, तो हम 00 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये यूनिट्स टू स्केल, इंसर्ट कंटेंट। तो हम इसमें मिलीमीटर अभी शो कर रहा है, हमको करना है फीट में काम, तो हम फीट में ले लेते हैं। अगर किसी को मिलीमीटर में करना है, सेंटीमीटर में करना है तो अपना यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन हमको करना है फीट में तो हम फीट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से ओके करते हैं, फिर ओके करते हैं। अब हमको यूनिट सेट हो गया है। यूनिट सेट करने के बाद हमको तुरंत डायमेंशन स्टाइल सेट करना है, ये दो चीज़ ज़रूरी है। डायमेंशन स्टाइल भी सेट करना है यूनिट करने के बाद। तो उसके लिए हम डी टाइप करेंगे, डी, डी इंटर। उसके बाद जाना है मॉडिफाई पे, ये मॉडिफाई पे गए।
उसके बाद हमको जाना है प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट में गए। प्राइमरी यूनिट में जाने के बाद ये जो यूनिट फॉर्मेट में डेसिमल दिखा रहा है, इसको हम जो यूनिट में हम जो रखे थे, यूनिट में क्या रखे थे, आर्किटेक्चर रखे थे, तो हमको आर्किटेक्चर यहाँ भी करना है। अगर हम वहाँ पे आर्किटेक्चर रखेंगे, यहाँ डेसिमल रखेंगे, तो मेरा एरर आएगा, मेरा सही नहीं आएगा रिजल्ट। तो हमको यहाँ पे यूनिट फॉर्मेट में हमको आर्किटेक्चर कर लेना है। आर्किटेक्चर कर लिए। उसके बाद प्रिसीजन में वहाँ क्या रखे थे, 0 0 यूनिट यूनिट में रखे थे, तो यहाँ भी हम वही रखेंगे। उसके बाद ये देख लीजिए स्केल ऑफ फैक्टर। इसको स्केल ऑफ फैक्टर को हम एक ही रखेंगे, एक से ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। एक ही रखेंगे जो मेरा एक पहले से है। उसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है। ओके करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज। ये मेरा यूनिट सेट हो गया। अब हमको आगे बढ़ना है। ये मेरा नक्शा बनाने से पहले इतना हमको करना बहुत ही ज़रूरी होता है न्यू के लिए। जब हम किसी का न्यू प्लान हम स्टार्ट किए हैं आज करने के लिए, तो इतना सेट कर लिए। अब हम इसके बाद अब प्लान बनाएंगे। प्लान बनाने के लिए हम किसी भी घर का डायरेक्ट पूरा डिज़ाइन अभी नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक बेडरूम का ही सिर्फ डिज़ाइन करेंगे अभी। ठीक है, एक बेडरूम का डिज़ाइन करेंगे क्योंकि मेरा फर्स्ट दिन है। तो एक बेडरूम हम बनाने के लिए सबसे पहले बेडरूम का एक स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, उसको पहले हमको दिमाग में चीज़ होना चाहिए कि हम बेडरूम जो बना रहे हैं उसका साइज़ क्या है, किचन का साइज़ क्या होना चाहिए, टॉयलेट का साइज़ क्या होना चाहिए। ये साइड नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होता है मैप बनाने वाले के अंदर। तो सबसे पहले एक बेडरूम का साइज़ एक स्टैंडर्ड हम मान लेते हैं 10 बाई 13, 10 बाई 14। तो चलिए हम 10 फीट बाई 14 फीट का एक बेडरूम बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइन लेंगे। ठीक है। लाइन लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है जो डिस्प्ले पे शो हो रहा है लाइन, यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए यहाँ से भी हम लाइन ले सकते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। और एक और ऑप्शन आपके पास है जो कीबोर्ड से भी ले सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है एल। हम एल टाइप करेंगे, एल एल इंटर। इसके बाद देखिए यहाँ से भी हम लाइन ले सकते हैं, शॉर्टकट की से भी लाइन ले सकते हैं। फिलहाल अभी हम डिलीट कर देते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम डिस्प्ले पर वाला यूज़ करते हैं, लाइन एल। चलिए एक पॉइंट पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसको हम आगे ले जाते हैं। हमको लेना है कितना, 14 फीट का। 10 बाई 14 का हम बेडरूम बना रहे हैं, तो 14 फीट का। अब हमको ये नहीं पता है एग्जैक्ट कि हम 14 कैसे लें। हमको 14 फीट का एग्जैक्ट लेना है, हमको न ज़्यादा न कम। इस पर देखिए ऐसे ले रहे हैं तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आगे भी हो जा रहा है पीछे भी हो जा रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको 14 क्लिक कर देना, 1 4 कीबोर्ड से। उसके बाद इंटर के जस्ट बगल में एक बटन है। ठीक है, इंटर के जस्ट बगल में एक बटन है जो इंच और फीट को डोनेट करता है। ठीक है, तो उसको हम एक बार टाइप करेंगे। ये देखिए 14 के ऊपर एक डॉट जैसा लाइन बन गया, वो फीट बता रहा है। सिंगल लाइन है तो वो फीट बता रहा है। उसके बाद हम इंटर कर देंगे। अब देखिए ये मेरा 14 फीट का प्रॉपर लाइन बन गया है। तो हम सबसे पहले अब चेक करेंगे कि मेरा 14 फीट का लाइन बना या नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारा ताम झाम आ रहा है, इसको हम कैसे हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए आपको एक ही बटन का हमेशा यूज करना है, वो है एस्केप। सबसे ऊपर कोना में है एस्केप। एस्केप बटन जैसे ही यूज प्रेस करिएगा तो ये सारा ताम झाम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। देखिए एस्केप हम टाइप कर रहे हैं, ये देखिए सब कुछ हट गया। अब हम इस लाइन को चेक करेंगे कि रियल में 14 फीट का है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है चेक करने के लिए। एक तो कि देखिए स्क्रीन पर यहाँ टूल्स में दिया हुआ है आपका डायमेंशन, ये इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। देखिए ये 14 फीट बता रहा है कि आपका ये लाइन है जो 14 फीट का है। और इसको हम जूम आउट जूम इन करने के लिए, बड़ा छोटा करने के लिए, देखिए जो हम कर रहे हैं ये माउस से हम कर रहे हैं। माउस का जो बीच का जो स्क्रॉल बटन है उसको घुमाइएगा, जूम आउट जूम इन होगा। ठीक है, ये मेरा 14 फीट का बन गया। चलिए इसको हम देख लिए। फिर हम एस्केप बटन दाबेंगे। उसके बाद 14 को हम सिलेक्ट करके डिलीट फिलहाल कर देते हैं।
ठीक है। अब हम फिर से लाइन लेंगे, यहाँ से हम लाइन लिए फिर से, फिर अब इस पॉइंट पे हम रखेंगे, इस पॉइंट से हम माउस को नीचे की तरफ ले जाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 10 फीट का निशान है तो फीट, इंटर। ठीक है। फिर देखिए, आप माउस को 10 फीट, ये फिक्स हो गया, अब न इधर जाएगा न इधर जाएगा, अब इधर नीचे जा सकता है लेकिन आप इधर ले जाइएगा ना तो 10 फीट तर से ही ये बैंड होगा, मुड़ेगा। तब हमको इधर ले जाना है, माउस को इधर कर दिए। उसके बाद फिर लिखना है 14, 14, क्योंकि ऊपर वाला लाइन हम 14 लिए थे। 14 फीट, इंटर। फिर हमको ऊपर की तरफ माउस को करना है, फिर लिखना है 10 फीट, इंटर। ये हो गया। अब हमको एस्केप बटन दाब देना है। देखिए, अब मेरा ये बॉक्स है जो तैयार हो गया है 14 बाई 10 को। अब हम इसको चेक करेंगे तो फिर से ये डायमेंशन है, ये हो गया। ये देखिए 14 फीट, ये हो गया, यहाँ हो गया ये। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। डिलीट करने के बाद अब हम दीवार बनाएंगे, वॉल बनाएंगे। वॉल बनाने के लिए हम 5 इंच का भी बना सकते हैं, 10 इंची का भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हम ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट का कमांड होता है ओ, तो वो हम टाइप करेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद हम 5 इंच का दीवार बनाते हैं तो 5 टाइप करेंगे। अब हमको इंच बनाना है। देखिए, उस टाइम हम फीट बना रहे थे, 14 फीट 10 फीट लिए थे, अब हमको 5 इंची लेना है। तो 5 इंची के लिए कुछ नहीं करना है, 5 टाइप करने के बाद आपको उसी बटन को यूज़ करना है जो हम फीट में यूज़ करते थे, लेकिन इसके इस टाइम हमको शिफ्ट के साथ हम उसको दाबना है। शिफ्ट के साथ हमको वही बटन को दाबना है। देखिए, 5 के ऊपर डबल एरो बन गया, यानी कि ये बता रहा है इंच बता रहा है। उसके बाद हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमको ये देखिए ये ऐसा आ गया। अब हमको इस पे कोई भी लाइन पे जिसको हमको ऑफसेट करना है उस पे लाइन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसको अंदर की तरफ ला के छोड़ देंगे। ये देखिए अंदर के ला के छोड़ दिए, ये मेरा बन गया रूम। ठीक है। अब हमको बनाना है एक दरवाज़ा इसमें। तो दरवाज़ा बनाने के लिए फिर से हम ऑफसेट करेंगे, ओ, इंटर। 3 फीट का दरवाज़ा लगभग होता है बेडरूम का, 3 फीट, इंटर। उसके बाद इस लाइन को हम ऑफसेट करेंगे 3 फीट, इधर ला के छोड़ दिए। फिर उसके बाद एस्केप बटन दाबेंगे, फिर इसको ट्रिम कर देंगे। दरवाज़ा के जो दीवार जिस एरिया में आ रहा है उस दीवार को हम कट कर देंगे। उसके लिए हम TR, ध्यान रखना है दीवार काटने टाइम, ट्रिम करने के टाइम TR के बाद आपको डबल इंटर करना है 2 बार। ठीक है। फिर इस लाइन को देखिए काट सकते हैं आसानी से, यहाँ लाएंगे, क्लिक करेंगे, लाइन पे कट गया। ठीक है। अब कटने के बाद ये देखिए ये फालतू का ये लाइन है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से हम डिलीट कर देंगे। इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है। ये मेरा बन गया 10 बाई 14 का एक बेडरूम। देखिए, रियल में ये 5 इंच इधर से 5 इंच इधर से कम गया है 10 फीट में। तो आपका बन गया कितना, क्योंकि हम अंदर की तरफ ऑफसेट किए थे, तो ये आपका बन गया है 10 फीट में 10 इंची कम गया, तो आपको बन गया 9 फीट 2 इंच का अंदर अंदर। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए, अंदर अंदर मेरा बन गया कितना, 9 फीट 2 इंच का। और यहाँ से अंदर अंदर कितना बन गया, 13 फीट 2 इंची का, क्योंकि हम बाहर बाहर 14 फीट लिए थे तो 5 5 इंची कम गया है, इसीलिए ये डायमेंशन कम गया अंदर अंदर। चलिए, मेरा इतना दिखा रहा है, इतना शो हो रहा है, 9 फीट 2 इंच चौड़ाई है, लंबाई है 13 फीट 2 इंची। तो हम इसके अंदर अब हम लिखेंगे बेडरूम का साइज। उसके लिए क्या करना है हमको, हमको टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे गए, फिर उसके बाद ये यहाँ पे एक पॉइंट उठाएंगे, यहाँ तक लाएंगे माउस को, ये छोड़ दिए। ठीक है। आप इसमें टाइप कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन अगर हमको इच्छा है कि हम जो टाइप करेंगे वो लेटर थोड़ा बड़ा हो ताकि दिखाई अच्छे से दे, इसके लिए हमको यहाँ जाना है। ठीक है। और यहाँ जाने के बाद इसको साइज थोड़ा हमको बढ़ा लेना है, माने कि 3 इंच अभी शो हो रहा है ना, इसको हम 5 इंच कर लेते हैं। ठीक है। 5 कर लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेडरूम, BEDROOM। बेडरूम कितना है, 13 फीट 2 इंच। 13 फीट, फीट में एक बार,
अब हमको लिखना है 2 इंच, तो फिर 2 इंच में शिफ्ट के साथ वही बटन फिट वाला, ये 2। अब हमको बीच में डालना है गुना। तो गुना का चिन्ह नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से हम उठाएं, तो कुछ नहीं करना है, आप जो ABCD में जो लेटर एक्स होता है ना, आप एक्स को प्रेस कर दीजिए, ये भी वैसे ही दिखता है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद 9 फीट 2, शिफ्ट के साथ वही बटन फिट वाला, ये इंच, ये हो गया। उसके बाद इंटर। इंटर करने के बाद आप कहीं भी माउस को साइड में ले जाके आप क्लिक कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया बेडरूम इतना बाई इतना का। अब इसको जो फालतू का जो लाइन है इसको आप सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो में और हम आपको बताएंगे एक प्लान बना करके कैसे बनता है। आपको बस 4 चीज़ को ध्यान देना है। पहला, यूनिट सेट करना। उसके बाद यूनिट सेट करने के बाद आपको डायमेंशन, आपको स्टाइल सेट करना है, डायमेंशन स्टाइल। यूनिट सेट करने के लिए UN कमांड है, डायमेंशन के लिए D है। उसके बाद आपको लाइन लेने के लिए आपको स्क्रीन पर दिया हुआ वहाँ से भी लाइन ले सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट की L है। उसके बाद आपको ऑफसेट करना है, तो ऑफसेट करने के लिए वो है, वो कमांड, वो इंटर। उसके बाद आपको डिलीट करने के लिए है, सॉरी, आपको ट्रिम करने के लिए है TR डबल इंटर, ठीक है। ध्यान देना है, ट्रिम में डबल इंटर होना चाहिए। उसके बाद आपका हो गया डायमेंशन चेक करने के लिए, आपका डिस्प्ले पर भी दिया हुआ है, डायमेंशन चेक कर सकते हैं वहाँ से भी, और नहीं तो शॉर्टकट की है DLI, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो में आपको हम बताएंगे। तब तक अपना घर में प्रैक्टिस कीजिए इतना, ठीक है। प्रैक्टिस में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो हम बनाए तो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। धन्यवाद।